सफ़र है लंबा, 40 साल से ज़्यादा का। हम विपक्ष में रहे हमेशा, फिर भी सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहे, खुददारी से लड़ते रहे। मैं पायलट साहब को हमेशा ये कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाए। अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है। शशि मोहन शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। शशि मोहन, एक बड़ा बयान दिया गया है हनुमान बेनीवाल की ओर से सचिन पायलट को लेकर, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, राजस्थान की राजनीति में हनुमान अपनी प्रभावी तरीके से दर्ज करा चुके हैं, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की। ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में भले ही उनको 3 सीट मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतना बड़ी बात होती है और एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं। इस लिहाज से वो राजनीति की समझ और पकड़ रखते हैं। अब प्रदेश कांग्रेस में और पार्टी की सरकार में सचिन पायलट की जो स्थिति बनी है उसको लेकर के हनुमान बेनीवाल ने उनको सलाह भी दी है और नसीहत भी दी है। और सलाह यही कि अगर सचिन पायलट पार्टी बना लें तो उसके लिए आगे और संभावनाओं के रास्ते खुल सकते हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल खुद भी अपनी सक्रियता जिन जिलों में बढ़ा रहे हैं उनके अलावा चाहते हैं कि सचिन पायलट का वहां असर हो। भविष्य में हो सकता है कि कोई संभावनाएं हो जाए। ये बात अलग है कि राजस्थान में कई बार कई नेता तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल अपने लिए तीसरे मोर्चे की संभावनाएं देखते हैं? और वो देखते हैं तो किस नेता के साथ देख सकते हैं? ऐसा बार कहा जाता है कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट की मजबूत पकड़ है, जो मध्य राजस्थान है, अजमेर संभाग है, भरतपुर संभाग है, जहाँ का आधे से ज्यादा हिस्सा है, वहां पर मजबूत पकड़ है। लेकिन सचिन पायलट के समर्थक ये कहते हैं कि वो पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा उनकी पकड़ को कहीं एक जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता। पूरे प्रदेश में उनका असर है और उनकी उपस्थिति समय समय पर दर्ज होती रही है। लेकिन राजनीति में संभावनाएं अलग अलग होती हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने नजरिए से संभावना देखते हुए ये बात कही है जी। क्योंकि शशि मोहन, गाहे बगाहे खबरें ये भी सामने आई थी कि सचिन पायलट जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि ये सब ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीजेपी का दामन नहीं थामूंगा, कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा। और अब बेनीवाल का ये रिएक्शन सामने आना कि पायलट आए, हम उनके साथ गठबंधन करेंगे और पार्टी हम बनाएंगे। ऐसे में अब काबिले गौर तो शशि मोहन ये भी रहेगा कि पायलट का इस मामले में क्या रुख रहेगा? देखिए, ये बात सही है कि सचिन पायलट को लेकर के अलग अलग तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। बीजेपी में जाने की चर्चाएं आई, लेकिन पायलट और उनके नजदीकी लोग हमेशा इन बातों को खारिज करते रहे। अभी तक ऐसी कोई संभावना भी नहीं लगती। मौजूदा समय में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं चलती हैं कि राजस्थान प्रगतिशील कांग्रेस के नाम से एक संगठन बनाया जा सकता है, हो सकता है सचिन पायलट उसमें अहम भूमिका निभाएं। कुछ अन्य नेता भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पायलट कैंप से इन बातों को कभी ना हवा दी गई, ना इनकी पुष्टि की गई। और इस तरह की बातों से दूरी बनाए हुए पायलट कैंप के नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन चुनावी साल है, हर कोई अपनी संभावनाएं तलाशता है। ऐसे हनुमान बेनीवाल अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं और उनके समर्थकों का मानना है कि पश्चिमी राजस्थान का बड़ा हिस्सा है और उत्तरी राजस्थान, जहां 13 जिले ऐसे दावा किया जाता है हनुमान बेनीवाल के समर्थक लोगों की तरफ से कि बेनीवाल वहां प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन आने वाले चुनाव में हर पार्टी अपनी अपनी किस्मत आजमाएगी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आरएलपी सभी अपने अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन किसका चुनाव मजबूत होता है यह सब भविष्य गर्भ में है और परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, इस समय कौन सा मुद्दा आ जाता है, सरकार ये बात सही है कि अपने बजट को लेकर के, अपने काम को लेकर के जाती है, लेकिन काम के ऊपर कई बार ध्रुवीकरण के मुद्दे आ जाते हैं, फिर ध्रुवीकरण के ऊपर कई बार जनता सीधे तौर पर मुद्दे आ जाते हैं, फिर सरकारों की और पार्टियों की संवेदनशीलता या संवेदन शून्यता का मुद्दा आ जाता है। कौन कितना ज्यादा संवेदनशील है, किसके नेता को कितना पसंद किया जाता है, क्या केवल एक नेता के दम पर वोट पड़ेंगे, ये कई विषय होते हैं जो चुनाव के समय। शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि काबिले गौर होगा कि अब ये रिएक्शन सामने आने के बाद जो बेनीवाल ने दिया है, ऐसे में पायलट का क्या रुख रहेगा, वो क्या कहेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया आपका शशि मोहन। तो राजस्थान के चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों की निगाहें जातिगत वोट बैंक साधने पर टिकी हुई हैं। प्रदेश में गुर्जर समुदाय बड़ा वोट बैंक माना जाता है, इसलिए इलेक्शन ईयर में अब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट भी सुनाई देने लगी है।